प्रेज द लॉर्ड। उसका 30वां वाक्य, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहाँ पर पवित्र आत्मा ये मुझे समझाया कि जब भी हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वर्शिप करने के लिए हम परिवार समेत हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर का सन्निधि में आते हैं, तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में जो गिरा हुआ अवस्था, हमारे जीवन में जहाँ पर हम कमजोर है, वो सब सबको हम मरम्मत करके उस वेदी को हम मीन्स मरम्मत करके परमेश्वर का सन्निधि में हम आएगा, जो परिवार आएगा, जो कलीसिया आएगा, तभी हमारा वर्शिप परमेश्वर स्वीकार करेगा, हमारा प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा। पहले हमारा जीवन में जो गिरा हुआ जो उस पत्थरों को उस वेदी को हम बराबर करना चाहिए, उसके बाद में हम वर्शिप करेगा, प्रार्थना करेगा, तभी हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देता है। परमेश्वर मुझसे भी और 30 वचन से मुझसे बात किया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी पे जो गिराई गई थी मरम्मत की। इसमें परमेश्वर मुझसे वही बात किया कि हमारा जिंदगी में हमेशा अपने ऊपर, खुद का ऊपर, दूसरे का ऊपर नहीं, हमारे खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जिंदगी में कहाँ कहाँ गिरी हुई है, कहाँ कहाँ बिखरे हुए बिगड़ गए। वो हमेशा परमेश्वर का निकट हम जब जाते हैं, उसके पहले हमें उधर बैठ के पहले ही परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारा जिंदगी में आपके विरोध में क्या क्या हो रहा है वो मुझे दिखाओ। तभी हम जब जान पाएंगे परमेश्वर का सामने, उसको सुधारने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और जैसा जैसा 31-32 जो भी लिखा हुआ है, ये अपना जिंदगी की शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। उसके बाद परमेश्वर का महिमा हम देख पाएंगे। हमारा जिंदगी में एक एक करके हम जब परमेश्वर का सामने बताएंगे कि परमेश्वर हमारा जिंदगी में एक कमी है, जो तेरे विरोध जो मेरे जिंदगी में हो रहा है उसको दूर करके उस सिचुएशन के ऊपर मुझे जय दे दो। और परमेश्वर का पास जब हम आए भर के गिर कर, जब हमारा उस कमी को परमेश्वर का सामने लेकर आएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। जैसा आगे का वचन में सब लिखा है, इधर आत्मिक तौर से मुझे परमेश्वर वही बात किया कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जिंदगी में कहाँ हम गिर रहे, कहाँ हमारा जिंदगी से परमेश्वर का महिमा नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर दुखी हो रहा है। उस आत्मिक आंखों को हमें हमेशा खोल कर रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी है, जैसे भी है, हमारा जिंदगी से परमेश्वर क्या प्रसन्न है, ये हमें हमेशा जानकर परमेश्वर का सामने विश्वास योग्यता के साथ हमें बने रहना है। मुझे 21वां वचन दिल को छुआ, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। यहाँ परमेश्वर का आत्मा मुझसे ये बात कहा कि सबसे पहले हमें जानना कि हमारा परमेश्वर कौन है। अगर हमें उसका परमेश्वर के बारे में एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही सच्चा परमेश्वर जो पिछले दिनों में हमारी जिंदगी में इतने अद्भुत काम किए, हमारा प्रार्थना सुना, हमें अगर इस बात का कॉन्फिडेंस रहेगा तभी हम जाके लोगों के पास जाकर उनको जाके हम सुसमाचार सुना सकते हैं, यानी सच्चा परमेश्वर के बारे में हम भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो हमारे लिए क्या किया है हमारे लाइफ में, और उनके लाइफ में भी क्या कर सकता है, क्या परिवर्तन ला सकता है। तो इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। 1 किंग 18:36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हम फिर भेंट चढ़ाते समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा। एलिय्याह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। ये वेदी परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान या परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक स्थान है। प्रभु ने मुझे अभी जो बात बताया कि मेरे पास आना पड़ेगा, हमें मनुष्य को परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार हम देखते हैं कि इधर एलिय्याह ने
प्रभु के मर्जी के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के उपस्थिति के स्थान में किस प्रकार उस वेदी को बनाया। और मैं भी यही इस प्रकार ही प्रार्थना करता हूँ कि हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर, हमें इस बात को उठाकर प्रभु को हमें याद दिलाना है कि प्रभु तू हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर, हालेलुया। और ये आज ये प्रकट करके इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैं ये सब काम तेरा आज्ञा पाकर, तेरा वचन पाकर किया है। हम जब प्रार्थना करते हैं या हम कुछ काम करते हैं, या क्या हम वो प्रभु के मर्जी के आधार पर करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं? हालेलुया। ये बात हमें आज एक सुंदर सुबह में जानना बहुत जरूरी है। क्या वो काम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात है क्या? हालेलुया। ये बात ही प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रभु के सामने जाने से पहले हमें प्रभु के हित के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें काम करना है। जैसे रोमियो का पत्री 8:26 में ये बात प्रभु के दास पौलुस ने प्रकट किया कि हमें मालूम नहीं किस प्रकार प्रार्थना करता है, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर, हालेलुया, जो विनती के बाहर बया करता है। तो ये बात वो उसका ही प्रकटीकरण है कि एलिया परमेश्वर की मर्जी को जानकर, परमेश्वर को इच्छा को जानकर, हालेलुया, इधर एक ना तो सिर्फ वेदी बनाया, ना तो सिर्फ उस वेदी के ऊपर परमेश्वर को आग को उतारने के लिए सहायता की, बल्कि प्रभु के मर्जी के अनुसार उसने एक वेदी बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को बनाया, और उसने ये प्रकट किया कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार वेदी बनाते हैं या प्रार्थना के घर में हम जाते हैं, सबसे पहले खुद को शुद्ध करते, खुद को पवित्र करते हैं, और उसके आने का स्थान को हम किस तरह पवित्र बना सकते हैं? सबसे पहले खुद को प्रभु के पवित्र लहू से हमें शुद्ध करना है, सब उसके बाद सारे परिवार के लोगों को प्रभु के पवित्र लहू के छिड़काव से शुद्ध करना है। उसके बाद प्रभु का आत्मा जो हमारे भीतर है, मैं नहीं, वो प्रार्थना करेगा, हालेलुया, वो प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तैयार करेगा। तो इसी प्रकार इस वचन से प्रभु ने मुझे इतना बताया कि प्रभु के इच्छा के अनुसार हमें भेंट तैयार करना है। प्लेट प्रभु का जो भोजन हम प्रभु को देते, जिस प्रकार अब्राहम ने जिस प्रकार प्रभु के सामने उस भोजन को रखा था, हमें प्रभु का प्लेट को तैयार करना है, हालेलुया। तो प्रभु हमारे प्रार्थना भी सुनेगा, हमारा उत्तर भी देगा, और ये भी प्रकट करेगा कि प्रभु हमारे साथ है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विथ अस ऑलवेज एंड फॉरएवर। इसराइल का इतिहास का एक मुख्य भाग हम आज पढ़ा है। पूरा इसराइल जब प्रभु से दूर चला गया, प्रभु कैसे उन लोगों को भविष्यद्वक्ता एलिया का द्वारा वापस लौटाया, उसके बारे में हम पढ़ा है। इस जो भाग का मुख्य संदेश, अगर हम वापस लौट आने के लिए तैयार है, रुक गया बारिश को, प्रभु वापस शुरू करने के लिए तैयार है। पिछले काफी दिनों से प्रभु लौट आने के बारे में, उनके साथ में अपना जो वाचा बांधा उसको हम वापस बनाने के बारे में, उसके साथ में एक वाचा बांधने के बारे में पिछले दिनों में प्रभु का आत्मा बार बार हमसे बात कर रहे। व्यवस्था 29वां अध्याय से प्रभु ने हमसे बात किया, उससे पहले हबक्कूक का अध्याय से काफी वचनों से प्रभु ने हमसे बात किया। हमें परमेश्वर के साथ में जो वाचा बांधा, उस वाचा में वापस लौटाना है, हमें आज्ञाकारी बनना है। जहां जहां हम अपने गिर गया, उस जो बेली का वेदियों को वापस मरामत करके बनाना चाहिए। इस दिनों में हम उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रार्थना जीवन में, अगर आत्मिक जीवन का कोई भी मंडली में हमें मरामत चाहिए, तो इस दिनों को उस मरामत के लिए इस्तेमाल कर दीजिए, उस पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। मुझे प्रभु का आत्मा स्पेशली बात किया वचनों, हालेलुया, उसका आखिरी आयतों में 41वां आयत में 41 में इसे लिखा है। उसके बाद में एलिया अहाब से कहा, तुम जाके भोजन करो, बहुत बड़ा बारिश आने वाला है। अहाब भोजन करने के लिए गया, लेकिन एलिया भोजन करने के लिए नहीं गया, एलिया प्रार्थना करने के लिए गया। घुटने में होकर उन्होंने प्रार्थना किया। जब तक उन्होंने जो कहा वैसे बारिश का एक निशाना देखा, तब तक वो प्रार्थना किया। प्रभु का आत्मा आज हमें कहना चाहता, अगर हम वाचा में वापस लौटाने के लिए तैयार है, तो भोजन करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए घुटना टेको। दुनिया के लोगों को भोजन करने दीजिए, हमें वायदों को प्राप्त करना है, उसके लिए घुटना में बैठना जरूरी है।
बहुत बड़ा बारिश का एक वायदा हमें भी मिला है मेरा प्यारो। मैं कल रात को यही सोच रहा था, इस साल में कितना संकट और मुसीबतों हम देखा। साल का शुरुआत से लेकर अगस्त महीने तक काफी समस्याओं अपने आगे आके खड़ा हो गया, लेकिन बचे हुए दिनों में हमें उस बारिश को देखना है जो अपना वायदा है, उस आशीषों को देखना है वो जो अपना वायदा है। उन्होंने छोटे से कामों में भी उनका महिमा प्रकट करने के लिए विश्वासी होगी। आहाब तुम जाके खाना खाओ, आहाब को भोजन करने का समय है, लेकिन एलिया भोजन करने के लिए गया नहीं, एलिया सीधा प्रार्थना करने के लिए गया। एलिया भी कभी भोजन खाएगा जब वायदा को पूरा होके देखेगा, तभी भोजन खाने वाला है। घुटना में होके बैठा, और जब तक उस जो छोटा हादसा बादल देखा तब तक उन्होंने प्रार्थना किया। आज परमेश्वर का आत्मा हम सबसे कह रहा हो, हमें इस दिनों में जो वायदों को पकड़ के निरंतर लव लगा के कलीसिया प्रार्थना करना जरूरी। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो एलिया छोड़ा नहीं, गिव अप किया नहीं। पहले एक बार, दूसरे एक बार, तीसरे एक बार, ऐसे 7 बार उन्होंने उसका बालक को, उनका दास को कहा समुद्र के किनारे में न तो समुद्र की ओर जाके देखो। हालेलुया, क्या देख रही। 7वां बार वो जो बालक ने आके कहा एक हादसा बादल में देख लो, तब एलिया ने उठ के उन्होंने आहाब का आगे भागा। अभी एलिया के लिए भोजन करने का समय है, क्योंकि जो विषय के लिए प्रार्थना की उस विषय का उत्तर मिला है। हम भी ऐसे विषय का उत्तर जब तक मिलेगा तब तक निरंतर प्रार्थना करना है, छोड़ना नहीं। वायदों को पकड़ के इस दिनों में हमें प्रार्थना करना जरूरी है। कलीसिया इस दिनों में लव लगा के प्रार्थना कर लीजिए प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए। प्रभु प्रार्थना सुन के छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, रोना अपने आंसू को सुनने वाले, आंसू बहा के हम प्रार्थना करेंगे। इस योजना से प्रभु में सहायता करेगा।